नमस्कार, मैं विकास कुमार। विकास दर्पण में आपका स्वागत है। राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत क्षेत्र में सरस्वती पूजा श्रद्धा भाव से बिल्कुल ही सादगी के साथ अहियारी अहिल्या स्थान, कमतौल, टेक्टार, मोहम्मदपुर, पिंडारुच, करजापट्टी, लाधा, ब्रह्मपुर, रतनपुर, अहियारी दक्षिणी आदि प्रायः गांवों में मनाया गया। छात्र छात्राओं ने अपने घरों में ही प्रतिमा या चित्र स्थापित कर माता सरस्वती की पूजा अर्चना की। गाँव स्थित शिवालयों में जाकर भी श्रद्धालुओं ने जल अर्पित किया। इस दौरान विधि व्यवस्था को लेकर कमतौल थानाध्यक्ष वरुण कुमार गोस्वामी पुलिस बल के साथ क्षेत्र में भ्रमण करते नजर आए। मित्रों, वैदिक धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना एक विशेष महत्व होता है। ऐसा ही त्योहार बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का भी आगमन होता है। बसंत ऋतु को सभी 6 ऋतुओं में ऋतुराज के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। हमें यह भी जानना चाहिए कि बसंत पंचमी को मां सरस्वती की आराधना क्यों की जाती है और बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त और उसका महत्व क्या है। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती का अवतरण हुआ था। शास्त्रों एवं पुराणों के कथाओं के अनुसार बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा को लेकर एक बहुत ही रोचक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने मनुष्य की रचना की। हालांकि अपनी रचना से ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। उदासी से यह सारा वातावरण शांत सा हो गया था। यह देखकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। उन जल कणों के पड़ते ही पेड़ों से एक शक्ति उत्पन्न हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक थी। उनके तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था। जैसे ही उस देवी ने वीणा की मधुर तान छेड़ी, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को आवाज मिल गई। इसलिए इन्हें देवी सरस्वती के रूप में नामित किया गया। चूंकि इस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाने लगी। आज इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूँगा। पूजा में पवित्रता की जरूरत होती है। हालांकि डीजे या जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध है। फूहड़ प्रदर्शन से कभी कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। इसका हम सभी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही आज की मेरी यह कविता खास तौर से सभी मित्रों को सुनाना चाहूँगा। माँ शारदे तू भर दे झोली, है जो खाली ज्ञान से। माँ तुझे पुकारो मैं अज्ञानी, सच्चे भाव भरे अरमान से। खो रही जो बुद्धि लोगों की, उन्मुक्त हो उदंडता जो करते। आपकी पूजा के नाम पे माँ, फूहरता का प्रदर्शन जो करते। कुछ ज्ञान तो उनमें भी भर, विकृत भाव उनका मिट जाए। कुमार्ग की राह को छोड़कर सब शिष्ट विवेकी बन जाए। माँ तेरी चरणों में शरणागत मेरी मान बनाए रखना। आए न दुर्बुद्धि अंदर मेरे, वह दिव्य ज्ञान बनाए रखना। घर मेरा हो या देश दुनिया का, तेरे कृपा की सबको जरूरत। तू ममता की प्यारी मूरत है, बस दया भाव जगाए रखना। धन्यवाद।